हार्दिक स्वागत है। और जल्दी 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 फास्ट फास्ट। मैं असल में बहुत बारीकी तरीके से, मुझे लगता है कि मेरी बात समझ गया होगा सामने वाला, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ पाता, क्योंकि मैं कुछ कह रहा होता हूं और वो कुछ और समझ के कुछ और कर रहा होता है। ये बहुत ही मुश्किल है किसी व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन पहुंचा देना और उस व्यक्ति का उसी तरीके से काम कर लेना। ये संसार की बहुत ही मुश्किल एक चीज हो सकती है कि हम किसी को, भाई साहब आप बहुत तेज हो, बहुत तेज कर, मतलब बार बार आपको रोका जा रहा है फिर भी आप, इसका मतलब आपका कंट्रोल यहाँ खत्म है। ये फिर लगातार क्या कर रहा है, जब से हाथ भी बॉडी भी एक चीज नहीं। अब देखिए कोई या तो ये कहे कि जी मुझे पता नहीं था, पता है कि अभी मुझे रोका, उसके बाद भी सावधानी हटी, हमारी नजर बची और बंदा फिर चालू। यही तो आपके जीवन में हो रहा है कि आप, यही बीमारी है आपकी कि आप अपने दिमाग से भूल जाते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या बताया, क्या समझाया, क्या सुनाया, आप भूल जाते हो भाई साहब। ऐसे वहां होता है, ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं भाई साहब, मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं। फिर आप कहते हो सेंटर में कुछ नहीं होता, सेंटर वाले कुछ नहीं जानते, सेंटर में इलाज, तो भाई साहब कहां होता इलाज? नशा लगा था महफिल में, छूटेगा भी। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं रिकवरी में आने के लिए, तो आपको रिकवरी मिल जाएगी। अन्यथा यार आप ग्रुप से जुड़ गए ना और रिकवरी आ गई, तब भी गनीमत समझो, क्योंकि भाई साहब बीमारी बड़ी बहुत ही चतुर चालाक पावरफुल है, पावरफुल है। आपको खींच लाती है, आपको कहती है छोड़ दुनियादारी, एक पैक लगा सारे गम भूल जा, मौज मस्ती ले। अरे भाई साहब, और सही में एक पैक लगाने के बाद फिर हमारी दुर्गतियां शुरू हो जाती, और फिर भाई रुकने का नाम और, सारे लोग बोलिए और, मतलब ये बीमारी और की है, मोर एंड मोर की है, और आने दो। फिर आपके बस की इस पर कंट्रोल, काबू करना नहीं होता है। फिर आपके घर वाले क्या करते हैं, या तो आप गांव चले जाएंगे, या तो आप जमात में चले जाएंगे, या आप सेंटर चले जाएंगे, या आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, या आप जेल चले जाएंगे, तब जाके आपकी नशेबाजी शराबबाजी रुक जाएगी। लेकिन ये स्टॉप हुई है थोड़े दिन के लिए, जैसे ही आप अपनी पुरानी जगह पर आएंगे फिर वैसा ही शुरू हो जाएगा। कई लोग गांव जाते हैं, कई लोग और जगह जाते हैं छोड़ने के लिए, जमात में जाते हैं, गांव जाते हैं, या कहीं अपनी जगह बदल लेते हैं, बुआ के, मामा के, नानी के चले जाते हैं, बहन के, जीजा के यहाँ चले जाते हैं। कई लोग ये थेरेपियां इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा करने से हमारा बच्चा नशा मुक्त, या नशे करने वाला भी अपना दिमाग कि बहन जीजा के रह लेता हूं थोड़े दिन। हाँ जी, जीजा भी ज्यादा दावे करते रहते हैं कि मेरे पास भेजो, क्योंकि भाई उन्होंने तो नंबर बनाने अपने, और ठीक है चलो वो भी अपना बेचारा ट्राई करना चाह रहे हैं पॉजिटिव पे, मेरे पास भेज दो, मैं इसे अपने साथ काम पर, या नाना नानी मामा चाचा कोई एक रिश्तेदार ऐसा हो सकता है जो आपका ठेका लेने को कि चलो मैं इसको ठीक करके, जब आप वहां से आते हैं वापस कुछ दिन तो हो सकता है कि आप ठीक रह लें, नशा मुक्त रह लें, लेकिन जैसे ही गांव से आप घर आएंगे, बस में आएंगे, तो बस में टूटन शुरू हो जाएगी, खिंचाव शुरू हो जाएगा। बहुत ही चतुर चालाक और
मायावी खिंचाव वाली बीमारी है, हमारा मानसिक खिंचाव। हमारे साथ कुछ भी होता है तो नशे की तरफ जाता है। दोस्तों, हमें इन सब चीजों को समझना होगा और अपनी बीमारी को समझना होगा। ये नॉर्मल चीज नहीं है। नॉर्मल तो ये है कि आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, आप ठीक होना चाहते हैं, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी, धर्म की जिम्मेदारी, संविधान की जिम्मेदारी, कानून की जिम्मेदारी, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप सब निभाना चाहते हैं। लेकिन आपकी बीमारी ऐसी है कि आपको निभाने नहीं देती। बताइए, सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? ये बात, आपकी बीमारी आपको कुछ करने, आप सोचते तो हैं, आप सोचते तो हैं, अच्छा सोचते हैं आप कि मैं सब अच्छा करूंगा, कोई बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आपकी बीमारी दोबारा से आपको नशे की तरफ लेके चली जाती है और फिर अच्छी चीजें होने की बजाय खराब चीजें आपसे होने लगती हैं। फिर भाई साहब देखिए, कोई भी एक इंसान, मान लो मेरे चाहे कितने भी गहरे संबंध मेरी मम्मी से हो, मेरे पापा से हो, अगर मैं बिस्तर के ऊपर पोटी कर रहा हूं तो कितने दिन मेरे बच्चे मुझे झेल लेंगे? कोई हफ्ता, कोई 15 दिन। सवाल आता है कि बंदे पे माल कितना है। प्यार मोहब्बत कसमें बातें तो छोड़ दो, तुम जज्बात तो छोड़ दो। अगर किसी का कितना भी प्यारा आदमी बिस्तर के ऊपर लैट्रिन कर रहा है और उसमें माल नहीं है तो दुर्गति ज्यादा होनी है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? भाई साहब, आदमी एक हफ्ते में ही कहने लगता है भगवान इसे, अजी भगवान उसके लिए थोड़ी कह रहा है, कह रहा है यार मैं बड़ा तकलीफ में आ रहा हूं इससे। क्या कह रहा है? यार मैं इसकी पोटी कब तक उठाऊं, पूरे घर का माहौल। तो जो नशा करने वाला है वो क्या कर रहा है? वो पूरे घर का माहौल ही खराब कर रहा है भाई साहब। उसके घर वाले भी कितने दिन उसको झेलेंगे? एक दिन कहते हैं कि ऊपर वाले या तो इसे उठा ले या मुझे उठा ले। क्या करें भाई? प्रैक्टिकल जीवन यही है। प्रैक्टिकल जीवन भाई साहब, जब तक गाड़ी चलती है, सही चलती है, और खराब हो जाती है ना, साइड में लगा के चल देता आदमी, बस पकड़ के आगे चल पे चल, तेरे पीछे में। जितना आपके लिए घर वाले उनकी ताकत हिम्मत है कर रहे हैं भाई साहब। जब हिम्मतें खत्म हो गई ना उनकी, और तुम बाज नहीं आ रहे हो, तुम अपनी बीमारी को समझो। नशा लगा था महफिल में, छूटेगा। मेरी मम्मी कब तक रहेंगी? मेरे पापा कब तक रहेंगे? मेरी वाइफ कब तक वाइफ रहेगी? मेरी बहन, मेरे भाई, ये मकान, ये दुकान कब तक रहेंगे? वैसे